बड़ी ब्रेकिंग भाई, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर चुका है। जिम्बाब्वे इज क्वालिफाइड फॉर सुपर 8। मैच धुल चुका है भाई जिम्बाब्वे और आयरलैंड का। ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है, मतलब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से अब नहीं खेलना होगा। उनके ग्रुप में जिम्बाब्वे आ गई है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वर्ल्ड कप एक डिजास्टर रहा है, जहां पे उन्होंने पैट कमिंस, जहां पे उन्होंने जॉश हेजलवुड को बुरी तरह से मिस किया है। एंड इवन जो मार्च शुरू के मैचेस मिस कर गए, जो इनकी टीम सेटल नहीं थी, बिखर के रह गए, इनके टीम कॉम्बिनेशन सारे बर्बाद हो गए और ऑस्ट्रेलिया यहां पे आपका वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। एंड पता है एक्चुअली बहुत लोग बोलेंगे जी अनलकी थे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जिम्बाब्वे के फैंस इस वक्त खुश है क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए सोचिए आप कि कितना बड़ा मोमेंट है ये। जिम्बाब्वे के लिए कितना बड़ा मोमेंट है कि इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहां सोचा होगा कि वो वर्ल्ड कप में सुपर 8 में आ जाएंगे। पिछले जो वर्ल्ड कप में आपका सरप्राइज किया था किसने? यूएसए ने। इस वर्ल्ड कप में सरप्राइज किया किसने? जिम्बाब्वे ने। और पता है जिम्बाब्वे को किसने पहुंचाया है सुपर 8 के अंदर? या मान के चलिए ब्लेसिंग मुजरबानी ने। ब्लेसिंग मुजरबानी ने यहां पे आपका पूरे तरीके से इनको आगे लाके रख दिया। सोचिए आप, अगर ब्लेसिंग मुजरबानी ना होता ना भाई, तो ये इतना इजीली आगे भी नहीं आते। और सोचिए आप कि सुपर 8 में जाके वो इंडिया के ग्रुप में खेलेंगे, मतलब उनको किन किन टीम से खेलने का मौका मिलेगा? इंडिया से खेलने का मौका मिलेगा, वेस्ट इंडीज से खेलने का मौका मिलेगा, इनको साउथ अफ्रीका से खेलने का मौका मिलेगा। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर जिम्बाब्वे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में बस एक ही बात है, बहुत ही भद्दी परफॉर्मेंस दिया आपने। आप अगर बात करोगे ओवर कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलिया, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आई थी इस बार कि हम तो जी, जब पाकिस्तान से सीरीज थी एक दिन पहले पहुंच रहे सीरीज खेलने के लिए। आप अगर बात करेंगे वैसे नॉर्मली देख लो जी, ऑस्ट्रेलिया गेम से पहले कभी टीम हल्की हो रही, T20 पे कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया इन्होंने, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। सारा फोकस टेस्ट पे, वनडे पे है भाई। T20 क्रिकेट में भी फोकस डाल लो, ये भी तो वर्ल्ड कप है, इसको थोड़ी साइडलाइन कर दोगे आप कि कुछ है ही नहीं है। सो यहां पे इन्होंने कंसीडर नहीं किया, ज्यादा इस वर्ल्ड कप की तरफ नहीं देखा, इसलिए आज बर्बाद हो गए और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जी वापस आ जाइए अब। लेकिन यार बड़े डिसअपॉइंटमेंट है मेरे ख्याल से, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर अगर होता भी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ तो बाहर ही करते हैं हम, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी है यहाँ पे जिम्बाब्वे के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखो बैक टू बैक 3 टूर्नामेंट से बाहर, मतलब आप देखो T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आप देखिए कि बहुत मेरे को तो अब लगातार वही मैं बात कर रही थी अभी कि जब से वो मिचेल मार्श ने वो ट्रॉफी में पैर रखा है ना, सच में वैसे जनरली मैं ये सारी चीजें मानती नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इनके साथ सच में वही सारी चीजें हो रही हैं। मतलब अगर आप एक तरीके से देखो तो वो जब आपने देखी थी 23 के वर्ल्ड कप, हाँ, तो फिर वो एक अलग अलग लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि नहीं, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आई गेस पता है हेजल कमी खल गई बहुत ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा खेली, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से पिछले ऑस्ट्रेलिया के डार्केस्ट डेज है, मैं पहले ही बात कर रहे थे हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आज तक इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। ये बहुत बुरे दिन आ गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये दिन ऑस्ट्रेलिया देखने का सोचा भी नहीं होगा कि ये होगा। इस वर्ल्ड कप से पहले आप किसी से भी पूछ लेते, इंडिया के बाद अगर किसी दूसरी टीम का नाम हर किसी की जुबान पे था तो वो था ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 छोड़ो, सेमीफाइनल आएगा और फाइनल खेलेगा। भाई सूर्य कुमार यादव ने बोला था, क्या बोला था याद है आपको? सूर्या ने बोला था कि अहमदाबाद में आप फाइनल किसको हराना चाहोगे, तो ही सेड कि ऑस्ट्रेलिया को। क्यों? क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि ऑस्ट्रेलिया आ सकती है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया समझिए कि आप बाहर हो चुके हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आप याद करेंगे, जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार गया था, हार था ना अफगानिस्तान से, तभी तो बाहर हुआ था। तो सोचिए आपकी क्या इनकी बर्बादी है। बाकी प्रियांशु जी, एक जो आपकी बात है, सॉरी काट रहा हूँ आपको। जी बोलिए। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इस टाइम में बात करने की जरूरत है जिम्बाब्वे की। मतलब आप देखो, जिम्बाब्वे जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करा था, इतने साल से आपके लिए क्रिकेट खेल रहा है, 20 टीम्स में भी नहीं आया था, इस बार आता है। और जैसे हमने टूर्नामेंट से पहले बात की थी कि जब आप सुपर 8 में आते हो तो आपको और ज्यादा धनराशि मिलती है एज ए टीम। तो भाई ऐसी टीम्स को धनराशि की भी आवश्यकता होती है, एक फेम की भी आवश्यकता होती है कि भाई उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, इंडिया से खेलेंगे, रेवेन्यूज आएंगे, आगे के लिए क्रिकेट आपका बढ़ेगा। और इस बार उन्होंने खेल के दिखाया। और पता है एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया, अगर ईमानदारी की बात करो, इस क्रिकेट खेलने के, ऐसे क्रिकेट खेलने के बाद डिजर्व भी नहीं करती थी। एक टीम होती है ना डिजर्विंग भी होती है, जिम्बाब्वे डिजर्व करती थी, डिजर्व दिस, क्योंकि उन्होंने, अगर आप बात करोगे, लड़के झगड़ के जीती है ये प्लेस। किसने सोचा था कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा और वो सबसे बड़ा अपसेट हो जाएगा वर्ल्ड कप का। सारी टीम्स क्लोज पहुंची लेकिन जीत एक नहीं पाई, लेकिन ये क्लोज पहुंच के जीते हैं, और क्लोज भी नहीं, वन साइड जीते वो मैच। ऑस्ट्रेलिया लास्ट में गेम में नहीं था, कोई बैटिंग नहीं, 170 पहले इन्होंने स्मार्टली 170 स्कोर करा और उस गेम को जीता ऑस्ट्रेलिया। कल मार्च आके बोल रहा है, किसी ने
मैंने सोचा था कि ये दिन आ जाएंगे बोलने के कि हम तो जी भगवान के भरोसे पे हैं, अब हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका, अब हम जिम्बाब्वे और आयरलैंड वाला मैच देखेंगे। हाँ, रिजल्ट ये ऑस्ट्रेलिया के हालात है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने हक पे, अपने मेरिट पे बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए आगे आती थी। और ऑस्ट्रेलिया के हालात क्या हो गए भाई? ऑस्ट्रेलिया को ये जो इधर उधर के जो मिसिंग करना कि भैया इसको बाहर कर दो, ये बाहर हो जाएगा। आप याद कर लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी, वहां पे भी इनके बंदे फोकस कर रहे थे कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर लो, वनडे फोकस कर लो, या वनडे पे नहीं तो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर लो। आपको अगर कोई सामने बड़ी साइड है तो आपको भी अपनी बड़ी साइड ही खिलानी पड़ेगी। ये मजाक नहीं चलेंगे बाटलेट कटलेट समोसे पकौड़े, इनको हटाओ, ढंग के प्लेयर लेके आओ, तभी कुछ हो सकता है। ऐसी थोड़ी जीत जाओगे आप यार। तो यही मेरे ख्याल से कुछ आकृति के लोग बर्बादी कर गए और बाहर हो गए आज वर्ल्ड कप से। बाकी देखिए ऑस्ट्रेलिया की तो मैं क्या बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की तो मैं इस टाइम पे बात करना चाहता हूं जिम्बाब्वे की। मैं देखो कई सारी छोटी टीम्स ऐसी थी जिनको इंडिया में खेलने का मौका इस बार मिला ही नहीं, क्योंकि आपके ग्रुप ऐसे थे, आपके सारे मैचेस श्रीलंका में हुए। और अगर आपका वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो माहौल, वो एक एक्साइटमेंट और वो एक एक्सपीरियंस इंडिया में जो मिलता है वो श्रीलंका में नहीं मिल सकता। बाकी टीम्स के लिए अनफॉर्चुनेट है, बट इन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई, जीते भाई एक मैच ऑस्ट्रेलिया से, वन साइडेड जीते। और यंगस्टर्स भी हैं, सिकंदर रजा भी हैं। तो आप देखो जैसे आप बोल रहे थे, तीनों बड़े मैचेस इंडिया में खेलने को मिलेंगे। इससे बेहतर एक्सपीरियंस शायद जिम्बाब्वे क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए और हो नहीं सकता। और वर्ल्ड कप का पर्पस ही एंड पता है क्या, जिम्बाब्वे के इस क्वालिफिकेशन ने ना मेरे ख्याल से इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना ऑलमोस्ट शॉर्ट कर दिया है। सही बात है। अब पता क्या कैसे हार सकते हो आप, कि आपने कुछ गंदी क्रिकेट खेल दी, आपने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कुछ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ही एक टीम थी जो आपके लिए एक डेंजर थी, एक खतरा थी। बोलने की बातें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज कोई आपकी क्रिकेट के आसपास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट बड़ा वो था, इसीलिए हम डर रहे थे कि हाँ भाई कुछ हो जाएगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर हो चुका है तो ये वर्ल्ड कप इंडिया को ही जीतना चाहिए। जिम्बाब्वे के आने से आपकी लॉटरी लग गई है और आपका ग्रुप अब हो गया इजी, उनका ग्रुप हो गया पाकिस्तानियों का ग्रुप ऑफ डेथ। और कल उनके ग्रुप में किसी की भी कभी भी मतलब बिल्कुल ही कोई भी टीम डेड हो सकती है, कोई भी टीम किसी भी दिन। यही हम डिस्कस कर रहे थे। और जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमारा वाला ग्रुप ऑफ डेथ है, अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया जो है इस टाइम पे जबरदस्त फॉर्म में भी है, खुद से जीतना भी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब कोलैप्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम पहले मैच में वो फेस कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वन साइडेड आराम से जीतेंगे विदाउट एनी मतलब ऐसे हिकअप्स, हम आराम से मैच निकाल जाएंगे। बात क्या होती है, ज्यादातर आप बैटिंग में कोलैप्स करते हो ना, बॉलिंग आपकी पिछले कई सालों से अच्छी चल रही है। 23 में आप बैटिंग से हारे हो, 24 में भी जो आपके मैचेस इधर उधर फंसे, पाकिस्तान वाला 22 वाला मैच फंसा, वो सेमीफाइनल आप 22 सेमीफाइनल ले लो, हम हारे बैटिंग की वजह से। बैटिंग कोलैप्स पहले मैच में आ चुका है, जैसे ही सारे क्लिक करेंगे कोई भी टीम आसपास नहीं। जैसे और अगर आप देखोगे ना, देखो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि नहीं भाई इंडिया के ग्रुप में अगर आप देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे कि नहीं जी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज तीनों ही डेंजर थे। ये तीनों ही किसी भी दिन किसी को, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आपको देखना होता है, आपका पहला गेम है साउथ अफ्रीका से। इंटरेस्टिंग चीज ये कि इन केस अगर कोई ऊंच नीच भी हो गई, अगला गेम जिम्बाब्वे से, वो आप जीत सकते हो। जिम्बाब्वे जीत गया कॉन्फिडेंस, अगला गेम वेस्ट इंडीज से, वो भी आप जीत सकते हो। इजी ग्रुप हो गया। अगर ऐसा होता कि साउथ अफ्रीका फिर अगला गेम ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, आप डू और डाई गेम खेलने होगे ऑस्ट्रेलिया के सामने। अगर आप हार गए तो डू और डाई होगा ना आपके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वो भी हार गए तो बाहर जाओगे वर्ल्ड कप से। सो अब आपको अगर ऐसा होता भी है, इन केस में वर्स्ट के सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं, इंडिया का फायदा ही उस चीज के अंदर। सो सुपर 8 के ग्रुप सब मेरे ख्याल से तय ही मानिए आप, कि हमारा ग्रुप तो तय मानिए, उनका देख लेंगे। एक ग्रुप पूरी तरह से अब तय हो चुका है कि इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये 4 टीम्स हैं आपका एक ग्रुप के अंदर जो आपस में खेलेंगी। इनका ग्रुप डन एंड डस्टेड हो चुका है, कोई अब सवाल नहीं रह गया है। ये 4 टीमें आपस में खेलने वाली क्लियर हो चुका है। अब बारी है दूसरे ग्रुप की, जहां पे आपकी कौन सी टीम्स पक्की हो चुकी है। इंग्लैंड पक्की हो चुकी है, न्यूजीलैंड पक्की हो चुकी है, श्रीलंका पक्की हो चुकी है, और कल आपकी पाकिस्तान या आपका यूएसए, इनमें से कौन सी टीम आगे आएगी ये भी पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ही आएगी। यूएसए ना आ जाए जी, यूएसए ना आ जाए, यूएसए अगर आगे तो पाकिस्तान ना हार जाए एमबीबीएस से। भाई मेरे अगर यूएसए आ गई ना तो उनका ग्रुप, यूएसए अगर आ गई ना तो उस ग्रुप से आप मेरे से लिख के ले लीजिए इंग्लैंड ना आ जाए, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड इंग्लैंड ना आगे आ जाए। नहीं फिर तो ऑप्शन ही, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर तो न्यूजीलैंड या श्रीलंका का चांस है, श्रीलंका का चांस खुल जाएगा। नहीं ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हम क्वालिफाई ना करे, कल अगर क्वालिफाई ही ना करे भैया, कल हार गई तो हाँ। पर ये बहुत मुश्किल एक्चुअली। नहीं यार ये हो ही नहीं, नमीबिया हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है। अगर यूएसए से होता ना मैच तो बात कर लेते। मैं बोलूंगी कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स है, मैं ये मान सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं उनके पास बैटिंग है, नमीबिया के पास नहीं है भाई। देखो भाई अगर यूएसए से मैच होता ना तो मैं कह लेता कि चलो कुछ हो सकता है। नेदरलैंड्स होती मैच थोड़ी है, नेदरलैंड्स होती तब भी मैच बनता। नहीं अगर कोई भी टीम होती तो मैं बोल लेता कि हाँ चलो कुछ हो सकता है, लेकिन इस केस में मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हो सकता है। लेकिन अब आपके लिए खैर ये ऑस्ट्रेलिया ने बाहर करके वर्ल्ड कप का मजे खराब कर दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से इतनी उम्मीदें थी लोगों को कि जी अच्छा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घंटा कर देंगे कुछ। मार्कस स्टोइनिस, आप मार्कस स्टोइनिस को जाके देखिए, मार्कस स्टोइनिस छक्का खाते हैं
च्युइंगम हो गया, छक्का हो गया, अगली बॉल फिर बाल पे हाथ पैर, फिर छक्का खाया, फिर बाल पे हाथ मेरा, फिर छक्का खाया। तो बार बार स्टोनिस के थे, और स्टोनिस इनके मेन बॉलर थे यार। आप सोचिए कल के मैच में स्टोनिस इनके मेन बॉलर थे। भाई आपके बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं? बार्टलेट को तो जो मारा जा रहा है यार, बार्टलेट को इतना कौन मारता है? बार्टलेट आप साथ में देखिए कौन है इनके पास दूसरा, एलिस को मैंने बैक किया, कल एलिस को मार मार खत्म कर दिया, उसको वो बचा ही नहीं पाया उन लोगों अच्छा, को। बार्टलेट इस बार किसके, पंजाब किंग्स में यार, बार्टलेट जिसके पास भी वो आईपीएल में, लेकिन यहाँ तो बर्बाद है। हाँ, मतलब इससे बढ़िया तो मुझे स्पेंसर जॉनसन लगता है यार, वो टीम से बाहर है। नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि फिर पंजाब का इस बार क्या हालत होगा। जो मर्जी है, लेकिन नहीं, इस आंसर है उनके बार पास। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, हमारे ग्रुप में सबसे इजी अगर किसके लिए, शॉर्ट इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इजी आगे जाना। इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इजी है, बस बीच में एक कांटा है जो आपको चुभ सकता है किसी को भी, वो है वेस्ट इंडीज। दोनों को भी चुभ सकता है, हम में से किसी एक को भी चुभ सकता है, या तो इंडिया को या तो साउथ अफ्रीका को, किसी एक को तो चुभेगा, देख लीजिएगा आप। वेस्ट इंडीज एक को तो हराएगा, या तो इंडिया को हराएगा, साउथ अफ्रीका को हराएगा। नहीं, जिस मैच में वेस्ट इंडीज चेस कर दे और गलती से 200 ही बना होगा, वो चेस कर देंगे ना, ग्राउंड्स बड़े नहीं है, ड्यू आती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक्चुअली ट्रेविस हेड ने बहुत डिसअपॉइंट किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस वर्ल्ड कप में मार्स तो खेलने ही नहीं आए। टिम डेविड ने पिछले दोनों मैचेस में क्या किया, कोई जाके पूछ ले उनसे। वो पंजाब के साथ धोखा करने वाले जॉश इंग्लिश, उन्होंने क्या किया है उनका बता दीजिए, वो भी बर्बाद है। फिर आप देख लीजिए इनके बाकी बैटर सब बर्बाद हैं। जो उनके ठीक ठाक बैटर्स बॉलर्स थे ना, वो भी बर्बाद है। मतलब इस टूर्नामेंट में तो T20 वर्ल्ड कप में तो उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब किसी से नहीं हो पा रहा भाई, हेड वेड क्या कर रहे हैं, मुझे वो जहाँ पे अकेले गेम खत्म करने वाले वो क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स तो उनसे भी है। नहीं, ट्रेविस हेड को यार करना चाहिए था, मजाक कर दिया रख दिया ट्रेविस हेड ने यार। ट्रेविस हेड सोच रहे जी अब करेंगे कुछ, कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, कुछ मैच में धमाल ही नहीं हुआ उनका, धमाल का वेट करते रह गए बस हम।